अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी और आज हम सीखेंगे सिफ़र। क्या सीखेंगे हम? सिफ़र की पहचान और लिखना। सिफ़र किस तरह लिखते हैं और सिफ़र क्या होता है। बच्चों, हम गिनती सीख चुके हैं 1 से लेकर 10 तक। सिफ़र जो होता है, जैसे 10 में आप 1 लिखने के बाद एक छोटा सा नुक्ता बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह सिफ़र लिखते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, सिफ़र इस तरह लिखते हैं, एक छोटा सा नुक्ता बना देते हैं। सिफ़र का मतलब यानी कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। समझ में आया बच्चों? जिस तरह देखिए, आपको यहाँ पर 2 तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर कहाँ की है? बस स्टॉप के पास की तस्वीर है। तो देखो, सबसे पहली तस्वीर में लिखा है बस के लिए डैश मुसाफिर खड़े हैं। तो बच्चों, आप गिनेंगे तो आपको समझ में आएगा 1 2 3 4। कितने मुसाफिर खड़े हैं बस के लिए? कुल मुसाफिर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। और जब हम इस तस्वीर में देखेंगे तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी नज़र आ रहा है? नहीं। देखिए, नीचे लिखा है डैश मुसाफिर बस में चले गए, बाकी सिफ़र मुसाफिर रह गए। यानी कि 4 मुसाफिर जो थे वो चले गए, बाकी सिफ़र मुसाफिर रह गए, यानी कि कोई भी नहीं। बहुत आसान है ये। सिफ़र मतलब कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। अब दूसरी मिसाल देखिए, यहाँ पर है सफ़ेद सौसर में डैश लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? सफ़ेद सौसर में डैश लड्डू हैं। तो बच्चों, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। कितने लड्डू हैं? कुल लड्डू कितने हैं? 5। गुलाबी सौसर में लड्डू नहीं है। गुलाबी सौसर में लड्डू क्या है? बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है। यानी इसमें डैश लड्डू हैं। यानी इसमें कितने लड्डू हैं? सिफ़र। सिफ़र का मतलब कुछ नहीं। बहुत आसान है ना बच्चों, समझ में आ गया आपको? सिफ़र मतलब कुछ नहीं, एक भी नहीं। नीचे है कुछ सरगर्मी दी गई है, ये टीचर्स के लिए है। तो जब हमारी स्कूल खुल जाएगी तो इंशाल्लाह ये सारी सरगर्मी हम बाकायदा इस क्लास में मुकम्मल करेंगे। एक टिन का डब्बा लीजिए, इस डब्बे में कंकड़ डालिए और डब्बा हिलाइए। डब्बे से आवाज़ जो आती है वो बच्चों को सुनने देना है। बाद में क्या करना है? डब्बे से कंकड़ निकाल लेना है और दोबारा डब्बा हिलाना है। डब्बे से आवाज़ क्यों नहीं आई? तो बच्चों, क्यों नहीं आई, ये सरगर्मी आप अपने घर में भी मुकम्मल कर सकते हैं और इसका जवाब आप मुझे बताएंगे कि जब कंकड़ निकाल लिया गया टिन के डब्बे में से तो आवाज़ क्यों नहीं आई। ठीक है बच्चों, ये सरगर्मी आप घर में भी मुकम्मल कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों। ये तस्वीर को आप गौर से देखिए। देख लिए। सवाल है चीज़ें गिनकर उनकी तादाद दायरे में लिखो। अब देखो, आप तस्वीर देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें नज़र आई थी। बैग, पेंसिल, बैट, बॉल, डॉल, कार। तो ये सारी चीज़ें उस तस्वीर में से आपको गिननी है कि ये सारी चीज़ें तस्वीर में कितनी बार है, और गिनकर उसके बाद दायरे में हमें लिखना है कि पेंसिल कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। तो पेंसिल के दायरे में लिखना है, पेंसिल के बाजू में जो दायरा बना हुआ है उसमें लिखना है। फिर देखना आपके बैट कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी है। तो बैट के जो बाजू में दायरा है खाली उसमें लिखना है। उसी तरह सारी तस्वीरें गिनकर उनके बाजू वाले दायरे में गिनती लिखकर मुकम्मल कर देंगे ये सरगर्मी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.